धनबाद के हीरापुर झारखंड मैदान में शुरू हुआ प्रवचन। धनबाद 10 नवंबर 2025 हीरापुर स्थित झारखंड मैदान में सोमवार से आनंद धाम फाउंडेशन द्वारा आयोजित 7 दिवसीय विलक्षण आध्यात्मिक प्रवचन कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन भक्तिमय वातावरण में मंत्रोच्चारण और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। आयोजन 10 नवंबर से 16 नवंबर तक चलेगा, जिसमें प्रसिद्ध संत नीलमणि महाराज जी प्रतिदिन श्री कृष्ण लीलाओं का वर्णन करेंगे। पहले ही दिन सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ मैदान में उमड़ पड़ी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीलमणि महाराज जी ने कहा कि ये प्रवचन केवल भक्ति का नहीं बल्कि जीवन में प्रेम, सदाचार और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध किया कि वे अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर इस आध्यात्मिक आयोजन का लाभ उठाएं। कार्यक्रम स्थल को आकर्षक ढंग से सजाया गया है और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पानी और बैठने की विशेष व्यवस्था की गई है। आयोजन समिति ने बताया कि प्रतिदिन शाम को भक्ति, संगीत और कथा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का जीवंत चित्रण किया जाएगा। संवाददाता शंभू प्रसाद यादव, धनबाद। 2 घंटा निकाल करके केवल प्रवचन में आना है और जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे अपने आप नए नए विषय आपके सामने आते जाएंगे और आपके मन में जो प्रश्न है, जैसे हम सब इस मृत्युलोक में क्यों आए हैं, इस मृत्युलोक में आने का क्या हमारा फर्ज है, हम क्या कर्म कर सकते हैं, किस कर्म से हमको उच्च लक्ष्य की प्राप्ति होगी, या ये मानव देह हमको क्यों दिया गया है, भगवान की ओर हम किस प्रकार से चल सकते हैं, भक्ति कैसे की जानी चाहिए, भक्ति किसको करनी है, बहुत से प्रश्न है। इस पर तो 1 घंटे का उपदेश हो सकता है, पर सारांश केवल यही है कि जब तक आप अपनी ओर से प्रयत्न करके किसी महापुरुष के पास नहीं जाएंगे, तत्व ज्ञान ग्रहण करने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक कोई ऐसा दिन नहीं आएगा कि अचानक भगवान आपके सामने प्रकट हो जाए। उसके लिए पहले आपको प्रयत्न करना होगा और अपनी दैनिक दिनचर्या से कुछ समय निकाल करके महापुरुषों का, संतों का संग कीजिए, भगवत विषय सुनिए। उसको सुनने से फिर धीरे धीरे आपके भीतर तत्व ज्ञान होगा और जब तत्व ज्ञान होगा तभी आप साधना कर पाएंगे और साधना करने से ही भगवान की प्राप्ति होगी। यही सारांश है। राधे राधे। कब तक आयोजन किया जाएगा? ये आयोजन होगा 10 नवंबर से लेकर के 16 नवंबर तक। इसमें सुबह का भी कार्यक्रम होगा कुछ दिन बाद, लेकिन वो जैसे जैसे होगा वैसे आपको शाम को ही अपडेट दिया जाएगा। तो शाम को ये कार्यक्रम होगा 6:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक। श्री कृपालु महाराज जी का परिचय आपसे मतलब किस तरह का होगा? देखिए, श्री कृपालु जी महाराज कोई साधारण हस्ती नहीं है। महाराज जी हमेशा से ही अलौकिक पर्सनैलिटी थे। ये जो उनके साथ रहे हैं वही उसको बता सकते हैं, वो अनुभव किए हुए लोग हैं, इसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता। फिर भी अगर भौतिक रूप से बताना हो, शाब्दिक रूप से, तो आप केवल इतना समझ लीजिए कि सन 1957 में 14 जनवरी को महाराज जी को काशी विद्वत परिषद, एक सभा है विद्वानों की, 500 मूर्धन्य विद्वानों की सभा, वहां से आमंत्रण दिया गया था, क्योंकि महाराज जी उस समय ऐसा प्रवचन दे रहे थे जिसको सुन करके बड़े बड़े ज्ञानी भी अचंभित हो जाते थे कि जिस ज्ञान को अर्जित करने में एक पुस्तक में, एक पुराण में लोगों की वर्ष भर की आयु निकल जाती थी या पूरे समय बीत जाता था उनके जीवन का, उसका सार गर्भित सिद्धांत महाराज जी कह रहे थे और वो भी इतनी सरल भाषा में कि अपड़ गवार जीव भी समझ पाए। साथ ही उसका मर्म इतना गहरा था कि बड़े बड़े विद्वान भी आश्चर्य करे। तो ऐसी बातें सुन करके उन विद्वानों ने सोचा कि महाराज जी को काशी में बुला करके उनके द्वारा प्रवचन दिलवाना चाहिए और ये पता करना चाहिए कि महाराज जी का सिद्धांत वास्तव में है क्या। और इसी की इच्छा को पूरी करने के लिए जब महाराज जी काशी गए और काशी में महाराज जी ने प्रवचन दिया, तो सन 1957 में 14 जनवरी के दिन ही महाराज जी को उन्होंने एक्सेप्ट किया कि महाराज जी कोई साधारण हस्ती नहीं है, ये स्वयं भक्ति योग रस के अवतार है और स्वयं राधा कृष्ण के अवतार है। और महाराज जी को उन्होंने जगत गुरुत्तम की उपाधि दी, यानी 5 जगत गुरुओं में भी जो समन्वयात्मक रूप से वेद शास्त्र का सार गर्भित सिद्धांत रखे, बिना किसी पूर्व गुरु के सिद्धांत का खंडन किए, और साथ ही जीव को आज के समय में, जबकि इतना बिजी लाइफ हो गई है लोगों की कि लोगों के पास वैराग्य करके संसार को त्याग करके जाने का समय नहीं है, उस समय में
किस तरह से वो जीव भगवान की प्राप्ति करे, किस तरह से साधना करे, ये सिद्धांत जो उन्होंने समझाया, उस सिद्धांत को सुन करके सभी आचार्य संतुष्ट हुए और उन्होंने माना कि महाराज जी केवल गुरु ही नहीं जगत गुरु हैं और उसमें भी उनका सिद्धांत सब जगत गुरुओं में सर्वोपरि है, इसलिए जगत गुरुत्तम की उपाधि से उनको विभूषित किया। तो ऐसे गुरुवर को पा करके हम सबको अपने सौभाग्य पर भूरि भाग्य मान करके अपना बलिहार जाना चाहिए कि हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है, ऐसी एक हस्ती हमारे संसार में आई जिनका सिद्धांत हमारे लिए उपलब्ध है। हम केवल उसको पढ़ने का कुछ परिश्रम करें, उसको सुनने का कुछ परिश्रम करें तो हमारा जीवन बदल जाएगा। श्रीमद् सद्गुरु